Hello student, a very good morning to all. Student, how are you? I hope you are also very fine. Students, जो हमारा चैप्टर है ईदगाह और ये इसको लिखा है लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने, जो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक और कवि हुए हैं। तो स्टूडेंट, इनकी जो कविताएं हैं या इनकी जो भी इन्होंने कहानियाँ लिखी है उन पर फिल्में भी बन चुकी है और नाटक वगैरह भी बन चुकी है। तो बच्चों, ये जो हमारी कहानी है ईदगाह, तो हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। इसके हामिद और उसकी दादी और उसके मित्रों के बारे में कहानी है कि छोटा बच्चा कैसे अपनी समझदारी से यानी कि समझदारी से अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता और दोस्तों के साथ में मेले में गए हुए भी, उसकी इच्छा होते हुए भी, तभी भी वो अपने पैसे बर्बाद नहीं करता, ना खिलौने में, ना झूले झूलने में और ना मिठाइयाँ खरीदने में। वो बच्चा ये देख लेता कि मेरे घर में किस चीज़ की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो हम ये पाठ पढ़ चुके हैं। कहानी आपको मज़ेदार थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज हम इस चैप्टर के कर लेते हैं प्रश्न उत्तर। तो आप बोल बोल कर समझ कर सुंदर सुंदर राइटिंग में आप इसको नोटबुक में राइट करें। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर ईदगाह है। मैं इसको बार बार में दिखा रही हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम हो तो आपको स्टोरी बिल्कुल क्लियर समझ में आती है, तो जब एग्ज़ाम के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, ये सारी कहानी हम रीड कर चुके हैं। ये अमीना, हामिद और इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो इसके घर में और कोई ज़्यादा सामान भी नहीं था। ये है इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। इनको उपन्यास सम्राट भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर हम पहले ही राइट कर चुके हैं। ये क्या खालिस्तान वगैरह थे और मैच वगैरह, ये भी हमने पहले कर चुके हैं। आज हम ये करेंगे अपने सभी ये इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक करेंगे। पाठ 5 है ये ईदगाह। आप ऊपर लगे प्रश्न पहला, ईदगाह जाते समय लड़के ज़्यादा प्रसन्न क्यों थे? क्यों प्रसन्न थे? उत्तर लिखें। उत्तर, ईदगाह जाते समय लड़के ज़्यादा प्रसन्न थे क्योंकि चाहे किसी ने रोजे रखे या ना रखे हो, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ थी। यानी कि जब ईदगाह जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई रोज़े रखे कि वही ईदगाह जाए। नहीं, कोई रोज़े रखे यानी कि कोई उपवास या व्रत रखे या ना रखे, लेकिन ईदगाह तो हर कोई जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में राइट करें इसको। दोबारा फिर आंसर बोल देते। ईदगाह जाते समय लड़के ज़्यादा प्रसन्न थे क्योंकि चाहे किसी ने रोज़े रखे या नहीं रखे, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की थी। यानी कि वो ईदगाह तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। हम प्रश्न 2 है, हामिद के माता पिता को क्या हो गया था? हामिद के अनुसार उसकी अम्मी जान कहाँ गई थी? यानी कि हामिद के माता पिता क्या हो गया था और हामिद के अनुसार मतलब वो बच्चा अपनी मम्मी के बारे में क्या सोच रहा था, कहाँ गई थी। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे। हामिद के पिता की पिछले साल हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी। क्या हो गया था? उसके पिता की पिछले साल हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी। हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ भी धीरे धीरे इसी चिंता में पीली होते हुए संसार से विदा हो गई। यानी कि इसी चिंता में ही वो उसकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है। हामिद के अनुसार मतलब उसकी दादी ने उसको क्या बताया गया था, क्योंकि उस बच्चे को जो बताएंगे वो वही तो सोचेगा ना। तो हामिद के अनुसार उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए
बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई है। यानी कि बच्चा कई बार रोता है ना कि मम्मी बाहर गई, मम्मी के बिना, पापा के बिना, तो उनका मन नहीं लगता। तो उसकी दादी ने उसको समझाया है कि उसकी मम्मी, उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई है। जब बच्चों को बोलते हैं कि आप तुम्हारे लिए चीज़ें लेके आऊँगी, तो बच्चे फिर जिद नहीं करते ना, फिर पीछे से रोते भी नहीं। ऐसे ही उसकी दादी ने उसको भी ऐसे ही बता रखा है। तीसरा प्रश्न है, ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था? किस तरह का दृश्य था? रीड किया था ना चैप्टर हमने। हाँ, बहुत सुंदर दृश्य था। देख ले तो उधर क्या क्या था। ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था, प्रश्न 3 है ये। उत्तर लिखेंगे, ईदगाह पर बहुत सुंदर दृश्य था। ईदगाह पर यानी कि जहाँ पर वो ईदगाह थी, बहुत सुंदर दृश्य था। क्या क्या था? ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, यानी कि वहाँ पर इमली का पेड़ भी होगा और वहाँ पर उसके इमली के पेड़ के वृक्षों की छाया थी। नीचे पक्का फर्श और उस पर मोटी जाजिम, जाजिम पड़ा था ना, उसमें क्या होता है जाजिम? मोटी चद्दर, जैसे कारपेट होता है ना। या मोटी दरी बिछी हुई थी। रोजेदारों की, यानी कि जिन्होंने रोजे रखे हुए थे, कि लंबी लंबी पंक्तियाँ यानी लंबी लंबी लाइनें थी। ठीक है बच्चों। एक के बाद एक लाखों सिर, यानी कि पंक्तियों में एक के बाद एक। आगे क्या था? लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। सजदे में यानी कि जब नमाज अदा करते तो सिर झुकाते हैं ना, तो लाखों सिर एक बार में ही सिर झुक जाते। ऐसा लगता मानो बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठी हो। जैसे बिजली की लड़ियाँ होती है ना, तो जब जलाते तो एक बार में सारी जल जाती है। तो ऐसे जो नमाज पढ़ रहे तो एक साथ सारे झुक जाते हैं और एक बार फिर खड़े हो जाते। तो ये कई बार होता है। ठीक है, मैं इसको दोबारा फिर बता दूं। रोजेदारों की लंबी लंबी पंक्तियाँ एक के बाद एक लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। ऐसे लगता मानो बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठी हो। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, मेले में कौन कौन सी दुकानें सजी थी? अब दुकानें किसकी थी? मेले में खिलौने की, मिठाइयों की, नकली गहने की और लोहे की दुकानों के साथ झूले भी सजे हुए थे। झूले भी थे ना, कैसे? कौन सा झूला? हिंडोले, जो ऐसे सर्कल में होता है और एक बार ऊपर आता है एक बार नीचे जाता है। तो मेले में तो सभी चीज़ें सजी हुई होती है ना, सजी हुई होती हैं, सारी चीज़ें सजी हुई होती हैं। सजाते तभी तो वही उनको देख कर जो सुंदर लगे, अच्छी लगे, तभी तो उसको देख कर दूसरे के उसको खरीदने के लिए आते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर दोबारा करा देती हूँ। मेले में खिलौने की, मिठाइयों की, नकली गहनों और लोही की दुकानों के साथ झूले भी सजे हुए थे। अगला प्रश्न 5, हामिद के दोस्तों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? कौन कौन से खिलौने खरीदे थे? हामिद के दोस्तों में महमूद ने, दोस्त थे ना इसके, हामिद के दोस्तों में महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने बिश्ती और नूरे ने वकील के खिलौने खरीदे। हामिद के दोस्तों में महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने बिश्ती और नूरे यानी कि उसके हामिद का दोस्त है ये, नूरे ने क्या खरीदा? वकील के खिलौने खरीदे। जो खिलौने थे वो कैसा था? वकील बना हुआ था, जो मिट्टी का खिलौना था वो खरीदा। प्रश्न 6, लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को क्या ख्याल आया? लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को ख्याल
आया की दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय, चिमटा नहीं है, उतारते समय क्या, एक मिनट, ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो वह प्रसन्न हो जाएगी। मतलब वो बच्चा सोच रहा है, ठीक है, कहाँ पर, लोहे की दुकान के सामने खड़ा होकर वो सोच रहा है। क्या ख्याल आया उसको कि दादी के पास चिमटा नहीं है और तवे से रोटियां उतारते समय हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो वह प्रसन्न हो जाएगी और उनका हाथ भी नहीं जलेगा। वो घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, यानी कि वो काम की चीज़ यानी कि वो ज़रूरत की चीज़। और खिलौने से क्या फ़ायदा, कि खिलौने लूँगा तो उससे क्या फ़ायदा, इससे अच्छा एक ऐसी चीज़ ले लो जिससे कि घर में एक चीज़ भी जुड़ जाए और वो दादी का हाथ भी ना जले। ठीक है बच्चों। प्रश्न 7, हामिद के मित्र जब मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे थे उस समय हामिद के मन में क्या क्या विचार उठ रहे थे, विस्तार से लिखिए। जो उसके मन में आ रहे थे वो लिखना है। हामिद के मित्र जब मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे थे उस समय हामिद के मन में ये विचार उठ रहे थे कि खिलौने यदि हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा ठंडा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वे क्या करेगा। यानी कि जो खिलौने को देख के तो उसके मन में ये आया। मैं दोबारा फिर करा देती हूँ। याद था, हामिद के मित्र जब मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे थे उस समय हामिद के मन में ये विचार उठ रहे थे कि खिलौने यदि हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। ठीक है, ये तो खिलौनों को देखकर उसके मन में आया। अब कर लेते हैं उसको मिठाई देख के क्या मन में है। मिठाइयों की दुकान पर हामिद के मन में आया कि इन्हें खाने से इनका, यानी कि जो उसके मित्र थे, मुंह सड़ेगा। यानी कि मिठाई खाने से मुंह में कीड़े पड़ जाते हैं ना, दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या सोच रहा है वो, इन्हें खाने से इनका, यानी कि उसके मित्रों का मुंह सड़ेगा और फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जुबान चटोरी हो जाएगी। यानी कि जो मीठा खाने की आदत होती है फिर उसकी आदत पड़ जाती है। तो कह रहा है इनकी, मतलब आप ही जुबान चटोरी हो जाए, मतलब जब बार बार तुम ऐसी चीज़ें खाओगे तो जुबान, यानी कि जो हमारी जीभ है वो चटोरी हो जाएगी और घर से फिर वो पैसे चुराएंगे और फिर मार खाएंगे। वो छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी आगे तक की सोचने लग रहा था। ठीक है, कि इन्हें खाने से इनका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जुबान चटोरी हो जाएगी। आप ही मतलब जो उनकी जुबान है यानी जीभ है वो अपने आप ही चटोरी हो जाए जब तुम वो ऐसे ही बाहर की चीज़ें खाएंगे तो। और फिर जब जीभ चटोरी हो जाए तो फिर घर से पैसे चुराएंगे क्योंकि आदत पड़ जाएंगी और फिर मार खाएंगे, यानी कि फिर माता पिता उनको उनकी पिटाई करेंगे। ठीक है बच्चों। अगला है, चिमटा खरीदने का कारण जानकर अमीना ने क्या सोचा। चिमटा खरीदने का कारण जब किसने, हामिद ने बताया ना, तो फिर कारण जानकर अमीना ने क्या सोचा। चिमटा खरीदने का उत्तर लिखेंगे, चिमटा खरीदने का कारण जानकर अमीना ने सोचा कि बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है, यानी कि कितनी सहन
सहनशील है। ठीक है, दूसरों को खिलौने और मिठाइयाँ लेते, मतलब खिलौने लिए ना उन्होंने बच्चों ने, दूसरे के मित्रों ने, और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। कौन सोच रही है? अमीना। अमीना कौन? उनकी हामिद की दादी। मैं इसको दोबारा फिर करा देती हूँ। चिमटा, प्रश्न 8 है। चिमटा खरीदने का कारण जानकर अमीना ने क्या सोचा? उत्तर है चिमटा खरीदने का कारण जानकर अमीना ने सोचा कि बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। दूसरों को खिलौने और मिठाइयाँ लेते और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। ठीक है बच्चों, आज हमने इसके ये प्रश्न उत्तर किए हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने पार्ट 5 के ईद का जो चैप्टर का नाम है, इसके प्रश्न उत्तर लिखे हैं। आप इनको साफ साफ नोटबुक में लिखिए और बोल बोल कर लिखिए, और साथ साथ इनको लर्न करते रहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।